दौड़ से भरी हमारी जिंदगी। हम अपनी जिंदगी, उसके कमिटमेंट्स और मौज मस्ती में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें और किसी की जिंदगी के बारे में पता ही नहीं चल पाता। कहते हैं कि दुनिया ने बहुत तरक्की की है, प्रगति हमारी पहचान बन गई और आज इंसान चांद तक पहुंच गया। लेकिन आज भी इसी धरती पर, इसी देश में एक ऐसा छोटा सा शहर मामा कहा जाता है जहां बेटी लक्ष्मी कही जाती है। लेकिन एक बाप के लिए, एक परिवार के लिए उसकी बेटी की शादी करना चांद पर पहुंचने के ही समान है। नमस्कार बड़ा बाबू। नमस्कार। मिठाई खरीदे है का? घर में कोई फंक्शन है का? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बच्चे लोग के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। बच्चा लोगों को ले जा रहे हैं, जैसे हमको पता ही नहीं है, हम क्या सिखा रहे हैं? अरे इतने साल से ये किस्सा देख रहे हैं। क्या बात है भाई? अरे बात क्या होगी भाई, 4 साल से अपनी बड़की बेटी के ब्याह के लिए परेशान है। हर 2-4 महीने में लड़के वाले लड़की देखना आते हैं और इनकी मिठाई खाकर चले जाते हैं, लेकिन अभी तक अपनी बेटी को पार नहीं लगा पाए। अरे इनका भी हाल रहा ना, तो इनकी सब बेटी बुढ़ी होने तक घर पर बैठी रहेगी। हेलो जी, बोलिए। हाँ, उन्हीं का घर है, हम राजा बोल रहे हैं। अच्छा, ओ आप लोग छतौनी चौक तक पहुंच गए हैं? हाँ, एक काम कीजिए, चौक से दाहिने मुड़ जाइए, मोड़ पे जाके किसी से भी राजा भैया का नाम पूछिएगा, वो सीधा आपको हमारे घर तक लेके आ जाएगा। हाँ हाँ, आ जाइए, आप लोग तो इंतजार कर रहे हैं। हाँ आ गई माँ। हाँ, वो लोग छतौनी चौक तक पहुंच गए हैं, 5 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। अरे बाप रे, कहाँ करें अब? अरे हमारा तो बहुत काम आ गई अभी। अब बाबूजी भी नहीं आए, ये लो आ गए। अच्छा होगा टाइम पर आ गए। देखिए, अब ये पसीना वाला कपड़ा निकाल दीजिए और कुर्ता पहनकर सभी के तैयार हो जाएगा। हाँ, पसीना वाला निकाल दीजिए, हम जो पहले सब ठीक है, समझ में आई बात? ये देखो। क्या देखो बात, और सलीका सिखाना है तो लड़का वालों को सिखाएं। हर बार आते हैं हमारी बेटी परेशान करके चले जाते। अरे तो क्या करें, नहीं दिखाए लड़की को, जिंदगी भर घर में बिठा के रखना है का? क्या है? देखिए, यही दुनिया का दस्तूर है, हर लड़की वाले करना पड़ता, हमें भी करना पड़ेगा। अब जाइए जल्दी तैयार। टीचर है, टीचर हमारी। कौन है? मालती जी। हाँ, नहीं तो तुम लोग खड़े खड़े क्यों किसी नहीं बोल रहे? दीदी खान। माँ, दीदी तैयार है। विद्या, ए विद्या, तैयार है ना बेटा? कहाँ बात है? अरे काहे घबरा रही? हम हैं ना तेरे साथ, घबराने का बात? हाँ, घबराने। चल यहाँ बैठ हमारे साथ। हमारी दीदी इतनी सुंदर, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, तो अब पता चल गया ना? वैसे मैं पहले से ही पता था, हमारी दीदी लाखों में एक है। हाँ, तो ये बेटी किसकी है भाई? क्यों बाबूजी, हम आपकी बेटी नहीं है क्या? अरे पर ये थोड़े बोल रहे हैं हम भाई, लेकिन एक बात है, ये बेटी जो हमारी है ना, सबसे हिम्मती बेटी है, ये तो मानते हो ना? हाँ। ये बेटा देखो, उधर घबराना मत, हम लोग तो रहने वाले नहीं ना वहाँ पर। और नहीं तो क्या? इधर देखो, विद्या सबसे हिम्मती बेटी है हमारी, है ना? लाखों में एक है, अब पढ़ी लिखी है भाई। लेक्चर हो गया पूरा। अरे थोड़ा तारीफ लड़का वालों के करने के लिए छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, अरे ठीक, लड़के वाले हैं, लड़की देखने आ रहे, कोई खा थोड़ी जाएंगे। हाँ? और क्या? जल्दी आइए, लड़के वाले आ गए। जी आ गए। चलिए बेटा घबराना मत है। ए बेटा, अरे तुम लोग क्या कर रही हो? सुनो, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? अरे जाओ, जाकर के दूसरा कमरा में छिप जाओ, तुम्हारे पैर में चक्कर गिरने लगा रहता है। चल 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 चल। ए बेटा, तू घबराना नहीं,
हमेशा ऐसे ही होता है, हमें बाबूजी के कमरे में छुप कर बैठना पड़ता है। अब अगर दीदी थोड़ी सी कम सुंदर है तो इसमें हम लोगों का या दीदी का क्या कसूर है? आइए, बैठे बैठे, आइए बैठे जाए। बच्चे का नाम है तुम्हारा? अरे तो इतना डराए कि काहे बोल रही है? लोग तो तला समझेंगे तुमको, है? अच्छा ये बताओ, कहाँ तक पढ़ी? बोलो बेटा। तब तो अंग्रेजी में अपना नाम लिख लेती होगी। तनी नाम लेके बताइए तो। लिख ले। राइटिंग तो कोनो खास नहीं है, बस ऐसे लपेटुआ कह के कौनो तरह निपटाए दिया है। और क्या? देखो भाई, अरे मेहमान जी, आप भी कुछ पूछ लियो ना। आपका हो गया? हमारा हो गया, पूछिए। ठीक है, हम भी पूछते हैं। चलिए खड़ा हो जाइए। चलिए चल के दिखाइए। चलिए ना जी। अरे क्या है शारदा बाबू, देखना पड़ता है कहीं लड़की लूली लंगड़ी ना हो। ऐसे अभी पिछले दिनों हमारे मोहल्ले में किस्सा
फैसला हो चुका है। अरे कौन थे वो? मिश्रा जी। हाँ 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 जरूर देखिए, लेकिन हमारी बेटी में कोई अवगुण नहीं है। नहीं चल दे तो बेटा। रुकिए, सैंडल पहन के नहीं, सैंडल उतार के नंगे पर। वो कहा है ना, आपका एक्चुअल हाइट भी देखना पड़ेगा। पॉइंट। कितना टाइम लीजिएगा? अपना घर में चलने में ये हाल है तो दूसरा का घर में क्या हाल होगा? सामर्थ्य नहीं। और हाँ, एक बात हम कहना चाहेंगे कि बेटी के रूप में जो हम आपको गहना दे रहे हैं वो आपको दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। वो बात तो आपका ठीक है। लड़की का शादी और शादी में खर्च का 3 लाख रुपया तो जमा किया ना। हाँ। तो बाकी का वो सब उसी में है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। देखो विद्या की माँ, झूठी दिलासा मत। क्या कहते हैं मेहमान जी? अरे हम क्या कहें, सब तो आप ही कह रहे हैं। तनी हम हाथ धोना चाहते हैं।
कोई बात नहीं, आ जा। चल, ये हमारी दोनों बाकी बेटियां हैं। ये पूनम है, ये रेनू है। हो गई कब से
उसका क्या गलती है? उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। अगर ये सब नहीं होता तभी लेन देन पर तो बात लगे जानी थी ना। और क्या तुम बोलने चले जा रही? क्या बोलने जा रही? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? है हमारे पास पैसा कहाँ से देते? बात करती और सुनो, बच्चों को दोष मत दो। किसको दोष है? अपनी किस्मत को। आप तो एक काम करिए, हम सबको चढ़ने का द्वार कीजिए, सब झंझट खत्म हो जाएगा। न रहेगा बात, न बचेगी बांसुरी। प्रणाम मामा जी। खुश रहिए भगना जी, खुश रहिए। अरे रसमलाई है, लड़के वालों के लिए आए। वो लोग तो चले गए और ना भी हो चुका है। अरे सर, हम आने से पहले राम कहानी खत्म हो गया क्या? अरे कोनो बात नहीं भाई ना, तुम्हारा मामा लिट्टी दरोगा जिंदा है ना। सस्पेंड है तो क्या होगा, क्या होगा? अरे सब संभाल लेगा ना। चल चल चल। भैया, आप टाइम पर काहे नहीं आए? पुलिस वाला कभी टाइम पे पहुंचा है जो आज पहुंचेगा। लेकिन आपके नहीं आने से सब मामला भी तो बिगड़ गया। अब देखिए ना, कितना दिन से इस रिश्ते का बाढ़ जो रहे थे, अब क्या होगा? हम तो एकदम टाइम पे पर आते ना, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से फोन आ गया, तुरंत ना हमको होमगार्ड का ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ा। मामा जी, आप तो सस्पेंड है ना? अरे भगना, सस्पेंड है तो क्या हुआ, सब करना पड़ता है ना। यहाँ जो है ऑन ड्यूटी से ज्यादा सस्पेंड ऑफिसर को काम करना पड़ता है। अच्छा मामा जी, हमारे काम का क्या हुआ? मेहमान जी, मेहमान जी, ही लड़का राजा के बारे में कुछ फैसला कीजिए आप। कुछ सोचिए ना उसके भविष्य के बारे में। बाबूजी, मामा जी के डिस्ट्रिक्ट में हवलदार का बहाली निकला हुआ है। अरे जानते हो भगना, हम तो एसपी साहब से बात भी कर लिए, 3 लाख रुपया में भगना हवलदार हो जाएगा। घूस देने के लिए हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। काबिलियत के बल पर अगर नौकरी मिलता है तो ठीक है, और नहीं तो पढ़ाई लिखाई करें, कंपटीशन का तैयारी करें, हम हैं ना साथ देने के लिए। साफ साफ कह देना चाहते हैं कि हमारी ये बेटियां हैं ना, ये हमारे लिए बोझ नहीं है। हाँ, ये हमारी शान है। बेटा, सब कुछ सह सकते हैं, सब कुछ, लेकिन अपनी आंख पर आंच आ जाए वो हम नहीं सह पाएंगे। बस तुम लोग बेटा अपने बाबूजी को कभी गलत मत समझना। बस बेटा अब सो जाओ तुम लोग। सो जाओ बच्चा, कहा कि कल सुबह ना सूर्योदय से पहले उठना है। वो मकर संक्रांति का स्नान है ना, तो हम लोग स्नान करेंगे सवेरे, और उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो दही चूड़ा खाएंगे। हाँ, वो कहावत तो सुनी है ना, जय डुबुकिया तिलकुटिया। नमस्ते दरोगा, नमस्ते नमस्ते। पप्पू भैया है क्या? पप्पू भैया, क्या हाल चाल बोली बाबू? साहब ठीक है पप्पू भैया, ये हमारा राजा भगना है। अरे इसी के लिए बात की थी आपसे कल सामने। पप्पू सिंह के साथ काम करे के खातिर देर चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी। आप
एक बार आजमा के देख लीजिए, आपको निराश नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। के बाद से हमारी सहेली किसी दूसरे की हो जाएगी। खुली में पैर मत रखो, तीर शुरू होने का समय हो गया, फेरा लेने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ आइए। जरा तैयार करवाइए इनको। जी जी हाँ आइए आइए चलिए आइए चलिए। इतने सालों से उषा बिटिया का ब्याह नहीं हो रहा था, लेकिन अब देखो पप्पू भैया के ये आदमी की वजह से आखिर वर मिल ही गया। अब उषा के हाथ पीले हो जाएंगे। उषा के माँ बाप को तो इस लड़की के पैर धोकर पानी पीना चाहिए। आखिर कितना पुण्य का काम किया है इसने। अब आप अपना दाहिना हाथ दीजिए जिसमें कलावा बांधना है। खैर पंडित जी, ये विवाह जिसके कारण संपन्न हो रहा है, पहले उसके हाथ में कलावा। हम अभी भैया जी को लेकर आते हैं। भैया जी जी हम चाहते हैं कि शादी से पहले शगुन के लिए आपके हाथ में कला होगा। आइए पंडित जी के पास।
सा आबाद है। मेरा सारा यार दोस्त लोग कुछ न कुछ कर रहा है, उनकी फैमिली उनके साथ है, लेकिन यहाँ इस घर में बाबूजी का आदर्श है जो हमको एक कदम आगे चलने नहीं देता। और आज तुम उनके इसी आदर्श और जिंदगी भर की कमाई प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहे हो। तुमने कभी सोचा है कि माँ बाबूजी को पता चलेगा तो तुम पर क्या गुजरेगी? माँ को पता है, पता है माँ को। रहा बात बाबूजी का, तो उनको पता चले ना चले, अच्छा लगे ना लगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हम जिस रास्ते पे चल पड़े हैं ना दीदी, वहां से पीछे मुड़कर देखना बड़ा मुश्किल काम है, और हम पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहते, काहे कि हमको पता है हम जो कर रहे हैं वो पुण्य का काम है। कोई पुण्य का काम नहीं है, तुमको शायद मालूम नहीं है। तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुमको क्या लगता है कि लड़के वाले उसे अपना लेंगे? नहीं अपनाएंगे राजा उसको। हमको इस सब के बारे में नहीं सोचना, हम सिर्फ अपना बहन सब के बारे में जानते हैं, और कोई हमारे लिए मैटर नहीं रखता। ये सब हम तुम लोग की खुशी के लिए ही तो कर रहे हैं। ये रुपया हम तुम लोग की खुशी के लिए तो कमा रहे हैं, और कमाएंगे, कैसे भी करके कमाएंगे। कैसे भी करके मतलब? अपनी जिंदगी बर्बाद करके? कैसे भी करके मतलब, हाँ, कैसे भी। ये तो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। बाबूजी को इस बारे में बताओ कि नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया जी, लड़की पाल लग गई हमारी। उस खुशी में आपके लिए एक छोटी सी भेंट लाए हैं हम। बहुत दिनों से लड़की की शादी के लिए परेशान था, पर आज आपकी कृपा से लड़की के हाथ पीले कर पाए हैं। क्या कर रहे हैं? तारीफ करे का है तो लड़कवा का कीजिए। खुश रहा जगत बाबू, हमने तो सिर्फ इशारा किया है, असल काम तो ये लड़कवा ने किया है। जगत बाबू, एकरा अंदर बहुत हौसला और जज्बा है। पहली बार में टिक्का पार कर गए। बहुत बढ़िया राजा, बहुत बढ़िया। देखिए, तारीफ का असली हकदार हम नहीं, ये है। रखा और ऐसा कर जा। खुसरा खुसरा। है राजा भैया, एक दिन में तो तुम्हारी मुट्ठी भर गई, एक साल में तो तुम्हारा घर ही बढ़ जाएगा लौटवा से। रजवा के भी बहुत काम करेगा है। जा इसको रजा। बाबूजी। क्या बेटा? हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ बताओ। आपका कमाई इस घर में नहीं रहेगा। माँ, बाबूजी खाने के लिए बुला रहे। जवान बेटे पर हाथ उठाकर हमारे अलग से जाना नहीं उतरेगा। हाथ उठाना जितना आसान है
लेकर कमाई इतना ही चुभ रहा है तो काहे नहीं खुद पैसा है कमा कर लाते हैं। बेटे सब खाना पीना करते हैं। इस तरह तो बिंदिया के बिया का उम्र में निकल जाएंगे। आज आप लोगों का क्लास यहाँ नहीं बाहर होगा। आप लोगों के प्रोफेसर आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए उठिए, बाहर चलिए। कॉलेज का एक गुंडा है, पैसा और पावर दोनों है इसके पास। यहाँ तक कि प्रोफेसर तक का भी उसके सामने कुछ नहीं चल पाता है। इस बार बस 2 ही मास्टर ऑफ आंटीज हैं। क्या नाम है? सुधा। तुमको लगता पूछेगा? बोलिए बोलिए, मीना भाई पूछ रहे हैं आपसे कुछ। लगता है तुम बोलोगी नहीं। हमको खुद से ही तुम्हारे बारे में पता करना पड़ेगा।
माथे की बिंदिया बनेगी अब। ये चाहे जिसके माथे की बिंदिया बने विनय भाई, कसम से निंदिया उड़ा देंगे। क्यों? सड़क पर लड़की से ऐसे बात किया जाता है का? सॉरी विनय भाई। कहा मैडम, इतना संकोच क्या कर रही हैं? अरे विनय भैया आपको घर तक छोड़ेंगे, एक बार आइए ना, बैठिए तो भैया की गाड़ी पर। आजकल कॉलेज की पढ़ाई यहाँ सड़क पे हो रही है, ज्यादा पढ़ाकू हो गए हो। हम लोग चलते हैं। चल। बहन है हमारी। राजा भैया की बहन। मसक्कली जल्दी जल्दी अंदर चलो। मिठाई से घर में कुछ अच्छे लोग आए हैं। अरे बाप रे, वो लोग आ गए। देखा भैया, ये देखा रेखा क्या लगा रखा है? और आपका ये लेट लतीफे कब तक चलता रहेगा? मामी ने आज आपको कॉलेज से जल्दी आने के लिए कहा था ना? लेकिन मैं आ नहीं रहा। भैया, ऐसी बातें भी कोई भूलता है? लड़की वाले कब से अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं और ये मिठाई भी हमें उन्होंने ही दी है। लेकिन दादी का उन्हें तो हमेशा हमारी शादी में ज्यादा फिक्र रहता है। नानी, मामा और बड़का भैया सब बैठक में बैठे लड़की वालों के साथ। हे भगवान, ये लल्ला जी भी ना सारा पढ़ाई इनको आज ही पूरा करना है। हम तो लड़की वालों को बुला के फंस गए हैं। अरे लड़की वाले आए गए हैं तो कौन सा आफत आ गया है? लड़की वाले हैं तो इंतजार करें। और वैसे भी हमारा भतीजा विनय के लिए लड़की वालों का लाइन लगा है। अरे लगे भी काय नहीं, लाखों में एक है हमारा भतीजा विनय। एकदम सही कहा आपने। अब आ रहे तुम? बाहर बैठक में लड़की वाले कब से बैठे, कुछ पता है? माँ, आपके बेटे से हमेशा की तरह आने में देरी होगी। भगवान आपके जैसा किस्मत तो सबको दे। सब देवी माँ का कृपा है। आप दौलती देवी जी हैं, सिद्धेश्वर बाबू की माँ। इनके बेटे सिद्धेश्वर बाबू PWD में इंजीनियर। अरे वो जमाना में इंजीनियर बनना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी हम अपना सब बाल बच्चा का बहुत ध्यान रखा और सबको काबिल बनाया है। दरअसल ये आपके प्रताप का ही फल है कि सिद्धेश्वर बाबू अपने सारे फर्ज पूरे करते जा रहे हैं। अब देखिए ना, अपनी बेटी को ब्याह दिया, बड़े सुपुत्र अखिलेश बाबू ठेकेदारी से लग गए, मझले विमलेश बाबू सुना है पत्रकारिता करते। और रही विनय बाबू की बात, तो जब इतने बड़े पिता और भाई का साया है सर पर, तो वो भी कुछ ना कुछ काम कर ही लेंगे।
जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। सही कह रहे हैं आप अमरिंदर बाबू, भगवान का दिया काफी कुछ है हमारे पास। हाँ, और विनय के बारे में भी हम बहुत कुछ सोच रखे हैं। अजी हम आ जाएं। बुलबुल वाली, अरे आओ भाई। यही है हमारे विनय बाबू। नमस्ते जी। नमस्कार। ये है हमारा लाडला भाई विनय। यहाँ बैठो हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो बस आप लोगों के आगे हाथ ही छोड़ सकते आप लोग तो जानते ही हैं, हमारे दरवाजे पे विनय जी के लिए लड़की वालों का लाइन लगा हुआ है। पर हम भी कह दिए कि लड़की आएगी तो पुनपुन से। अब आप लोगों को हमारा मान रखना होगा। कम से कम 30 लाख रुपया नगद लगेगा। हाँ, देखो नहीं 30 नहीं, क्या है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। दरअसल बाबूजी को 3 का अंक पसंद नहीं, तो 40 लाख ठीक रहेगा। अखिलेश की ये बात बहुत करेक्ट है। 40 से 4 चांद भी लगेगा। और हाँ, वैसे भी गहना जेवर कपड़ा लत्ता ये सब आपकी बेटी अपने लिए लेकर तो आई भी करेगी ना। जी, हम लोगों को मंजूर है। ये रहा शगुन, हमारी तरफ से 6 का पक्का हुआ। बस अब बढ़िया सा मुहूर्त देख के तिलक का डेट भी फाइनल कर ही देंगे। तिलक पर आप कम से कम 10 लाख का इंतजाम तो कर ही दें। जी अच्छा। बाकी 30 लाख जब आप भारत लेने आएंगे तो ले आइएगा। देखिए कौन लेन देन का विधि अपना घर पर मत रखे। अरे सिद्धेश्वर बाबू आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप समझी जी करिए, समझी जी। इस विनय का तो कुछ समझ में नहीं आता। प्रोफेसर साहब के सामने क्लासरूम में घुस आया और प्रोफेसर साहब वो भी मूक दर्शक बने रहते हैं। उनके सामने ना किसी स्टूडेंट की चलती है ना किसी प्रोफेसर की। बदमाश से हर शरीफ आदमी डरता है। सुधा, वो कहावत तो सुनी है ना तुमने कि जेब में पत्थर फेंकोगी तो अपने कपड़े गंदे होंगे। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अरे भाई कोई दौड़ाया तो। अरे क्या तमाशा लगा रखा है? चलिए आगे पीछे चलिए। ये तो उषा का घर है। क्या हुआ यहाँ पे?
बाप रे बाप, ये तो क्या करने चले थे? पता नहीं कौन सा जन्म का बदला ले रहे हैं आप। उषा का पति और उसके ससुराल वालों ने कभी उसे अपनी बहू का दर्जा ही नहीं दिया और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे। उषा ने भी कभी हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। बेचारी अकेली चुपचाप सब कुछ सहन करती रही और कल दिन में अचानक उसे बेहोशी की दवाई पिलाकर पता नहीं कहाँ भाग गए। अरे क्या बात है बेटा, बाबूजी कहाँ है? बाबूजी तो ऑफिस चले गए। अरे क्या बात है, मेहमान आजकल घोड़े घोड़े ऑफिस चले जाते हैं। वो कहा है ना भैया, गर्मी आ गया, उनका मॉर्निंग ड्यूटी शुरू हो गया है। लीजिए भटकल जी, आप ही सधाइए इसको। बहना, ये भटकल जी हैं। जी प्रणाम। जानती हो, पूरा चंपारण में जितना भी शादीशुदा लोग घूम रहा है ना, सबका शादी भटकले जी करवाए हैं। अब हमने क्या पाल लगाया, ये तो सब ऊपर वाले की माया है, कृपा है। लोरी तो ऊपर से बन आती है, हम तो खाली मदद करते हैं। तो बस पंडित जी, थोड़ा उद्धार हमारा भी कीजिए ना। तो उसी के लिए क्या है इनको। अब देखिए, लिट्टी बाबू ने हमका सब बता दिया। अपना गोपालगंज है ना, वहाँ का एक लड़का है, दिया लेके ढूंढेंगे तब वो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। हाँ, अरे बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा ताकता तक नहीं है, और ताड़ी शराब राम 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 देख के नफरत करता है। और सबसे बड़ी बात, सरकारी नौकरी है, पोस्ट ऑफिस में काम करता है। लड़का आज्ञाकारी है, संस्कारी है, खानदान अच्छा है, परिवार अच्छा है, और क्या चाहिए हो। माँ, ये रिश्ता तो बहुत बढ़िया है। अब लिट्टी बाबू हमको यहाँ लाए हैं तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, कोई बात छुपाएंगे नहीं। बात कहाँ है पंडित जी? बात ऐसी है कि लड़के का एक जगह रिश्ता तय हो चुका, छेका भी हो गया था, लेकिन छेका के बाद उन लोगों का बात कुछ जमा नहीं, कुछ अन्न बन्न हो गई तो रिश्ता टूट गया। लेकिन एक बात, रिश्ता टूट गया, छेका टूट गया, लेकिन लड़के की उसमें कौन गलती नहीं है। ये लड़का तो खरा सोना है, वो एकदम खरा सोना। अरे बहना, अगर छेका होगा शादी टूट जाने उसमें लड़के का क्या दोष है, तुम्हें बताओ। हाँ माँ, जब बाकी सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर छेके वाली बात को पकड़ कर बैठने की क्या जरूरत। इतना बढ़िया लड़का आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अरे हम तो कहते हैं कि चट मंगनी या पट ब्याह कर लीजिए। चट मंगनी पट ब्याह भी ना, आने दीजिए कि उनको रास्ते में जाके शादी कर ले। आएंगे तो 4 बातें होंगी, फिर बातें और बढ़ेंगी, 10 बातें और करेंगे वो। अरे इस बार कुछ नहीं होगा ना। अरे हम तक कर रहे हैं, इस बार देखिए अब पक्का रिश्ता तय हो ही जाएगा। ठीक है, आने दीजिए, देख लेंगे भाई इनको। बिल्कुल नहीं, 4 घंटे का सफर था, भोरे भोरे निकले, ठंडे ठंडे पहुंच गए। ये हमारे बाबूजी श्री शारदा प्रसाद, ये अवर नारायण जी हैं, लड़के के पिताजी। ये हमारी पत्नी, ये हमारा बड़ा बेटा प्रवीण, हमारी बहू, और ये छोटा बेटा विनोद, जिसके ब्याह के लिए हम आपके पास आए हैं। अरे वो आओ आओ आओ।
आइए। अब जो कुछ भी है यही है। अब देखिए, हम जिंदगी भर पूरी उम्र ईमानदारी और मेहनत से काम किए और इसीलिए वो ऊपर का कमाई और मलाई वाला पोस्ट, इसके बारे में हम नहीं जानते। हम दूसरों के मुंह से सुने, हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता है। अरे शारदा बाबू, हम आपसे रिश्तेदारी जोड़ने आए हैं, आपकी पोस्ट से नहीं। नहीं, देखिए, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आगे कुछ बात शुरू करने से पहले सब साफ साफ हो जाना चाहिए। हम देखिए, आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहते। हम शादी में अपनी हैसियत और आर्थिक स्थिति के हिसाब से खर्च कर पाएंगे, और अगर आपको मंजूर है तभी देखिए आगे। अरे धन्यवाद जो आप अपनी बात इतनी सफाई से कहें। अरे रहा बात आपका ईमानदारी से काम करने का, तो वो तो आपके साजिद लिट्टी बाबू और आपके सुपुत्र राजा हमें पहले बता चुके। और देखिए, शादी में जो खर्च करने का बात है ना, वो तो बात का बात है। अरे वो बात हम पहले कैसे कर सकते हैं? आपकी बिटिया से मुलाकात हो जाए, देख समझ ले एक दूसरे को, और फिर दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो तभी शादी होगी, और तभी शादी में खर्चे का बात भी हो जाएगा। हाँ, बहुत सही कहा आपने। पहला एक दूसरे को देख में ये सब तो चलता ही रहेगा। हम विद्या को लेके आते हैं। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। हाँ, अगर कुछ लिखवा के देखना चाहते हैं, चलवा के देखना चाहते तो वो भी बता दीजिए। आपकी बेटी एमए तो कर रही है ना? घर की बहू पढ़ी लिखी हो तो घर में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का निवास होता है। बड़ा ही सलोना चेहरा है। भाई, हमने तो लड़की देखी, अब हमें कुछ कहने और पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि लड़का लड़की एक बार अकेले में बातचीत कर लें तो अच्छा होगा। आखिर ये लोग नया जमाने का है।
खुला विचारों के ही है। बेटा जाओ, अपनी बिंदिया दीदी और होने वाले जीजाजी को छत पर ले जाओ। जी माँ, हमें लेकर जाते। नहीं बेटा, तुम नहीं। बेटा तुम ले जाओ, हम और तुम नाश्ता तैयार करते हैं। हाँ? आइए होने वाले जीजाजी। सातवीं बार, ये आप मुझे सातवीं बार देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब सिर्फ मुस्कुराते रहिएगा या कुछ बात ही करेगा? आप बहुत शरारती। अब देखिए, दीदी लड़की है, शर्मा रही है। और आप भी कुछ पूछना शुरू कीजिए। मैं सिर्फ गिनती करूंगी। 8वीं बार। लीजिए ना आप लड़का। अरे अबद बाबू, अरे लीजिए ना, जब तक लड़का लड़की एक दूसरे को समझ रहे हैं तब तक आप नाश्ता कीजिए ना। आइए, गरम गरम रसगुल्ला है परवीन बाबू। अरे आप भी लीजिए ना। लीजिए। अभी तो आप सभी ने हमारी लड़की देख ली है, तो आगे की बातचीत शुरू करें। देखिए अवध बाबू, हमने अपनी ईमानदारी की कमाई से भी तीनों लड़कियों के लिए शादी के लिए 3-3 लाख रुपए जमा किए हैं। उससे ज्यादा हम खर्च कर नहीं पाएंगे। दादा बाबू, हमें कोई परेशानी नहीं है।